नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन पढ़ते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर थायराइड ग्लैंड का है। जब थायराइड ग्लैंड बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज से कम काम करना स्टार्ट हो जाती है, तब हम उसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। चलो शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है बेटा? हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? डिक्रीज T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन ऑफ थायराइड। कैसे होता है उसकी अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? जब बॉडी के अंदर यानी ब्लड में T3 और T4 का लेवल जब कम होता है, ये ब्लड वेसल्स मान लो, तो क्या होता है? तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन T3 और TSS ये TRS रिलीज कौन करता है? हाइपोथैलेमस। TSS कौन करता है? पिट्यूटरी। और T3 और T4 ये कौन होता है? ब्लड के अंदर होता है। जब बॉडी के अंदर T3 और T4 का लेवल कम होता है, उससे अपन बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जब T3 और T4 ये स्टिमुलेट करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, TRS को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस जब TRS को बार बार स्टिमुलेट करता है, जब ये मैसेज लेके जाता है कि मेरे पास में T3 और T4 का लेवल कम है, कौन बोलती है? ये ग्लैंड बोलती है। तो क्या होता है? जब TRS रिलीज करता है क्या? TSS। तो TSS T3 और T4 बनाता है। तो इसके अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर T3 और ये क्या होता है? ये ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड है वो खुद काम करना बंद कर देती है। थायराइड ग्लैंड काम करना बंद करती है, तो क्या होता है बेटा? जब ये बार बार TSS बनेगा तो ये कहाँ जाएगा? TSS को बढ़ा दे, तो ये क्या करेगा? TSS को बढ़ाएगा। जब TSS को बढ़ाएगा तो बॉडी के अंदर क्या होता है? TSS इंक्रीज होगा और T3 और T4 का लेवल कम होगा, तो उसे अपन बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं? प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसके कोज क्या क्या है? अपन कोज पढ़ते हैं। कोज होता है सबसे पहले क्रिटिनिज्म। क्या होता है बेटा? क्रिटिनिज्म। उसे अपन बोलते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, जो कि चाइल्ड के अंदर देखने को मिलता है, जो कि जन्मजात होता है। दूसरा क्या होता है? गोइटर। तीसरा होता है हशीमोटो। चौथा होता है मिक्स एडिमा। ये गोइटर होता है लेस देन 15 ppm का अपन आयोडीन खाते हैं तो होता है गोइटर। हशीमोटो होता है जो कि ऑटो इम्यून होता है बेटा। क्या होता है? ऑटो इम्यून। मिक्स एडिमा कोमा होता है जो कि एडल्ट के अंदर सीवियर फॉर्म होती है। किसकी? हाइपोथायरॉयडिज्म की। किसकी? हाइपोथायरॉयडिज्म की। समझ में आया बेटा? समझ में आया? चलो आगे शुरुआत करते हैं अपन सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो पांचवा एक और लिख देते हैं अपन, लिथियम इंटेक्ट करने वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जो कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म उसके अंदर होता है। लिथियम वाले इंटेक्ट, जब लिथियम इंटेक्ट करते हैं तब। दूसरा अपन करते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कोज, या फिर अपन कोज की बात करते हैं तो पिट्यूटरी एजेनेसिस। पिट्यूटरी एजेनेसिस
मतलब एब्सेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जब ग्लैंड खुद एब्सेंट हो जाएगी तो क्या थायराइड बना पाएगी? नहीं। दूसरा अपन पढ़ते हैं इस्चेमिया इन पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के अंदर क्या होता है? इस्चेमिया हो जाता है। तीसरा अपन पढ़े हैं पोस्ट हाइपोफिजेक्टोमी। जब ग्लैंड को खुद को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होगा बेटा? हाइपोथायरॉयडिज्म। इस इस्चेमिया और पिट्यूटरी को अपन क्या बोलते हैं? सेन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सेन सिंड्रोम। चल आगे अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, यानी कि साइन सिम्टम्स की बात करें, तो नॉर्मल अपन याद रखते हैं थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड ग्लैंड बीएमआर को मेंटेन रखती है। क्या करती है? बीएमआर को मेंटेन रखती है। तो इसमें क्या होगा बेटा? हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर बीएमआर का लेवल डिक्रीज होगा। जब बीएमआर का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा? पेशेंट होगा तो लिथार्जी होगा तो एक्सेसिव स्लीपी, पेशेंट बहुत ज़्यादा नींद लेगा। और क्या होगा? होर्सनेस ऑफ वॉइस। क्या होगा? होर्सनेस ऑफ वॉइस। 5वां हाइपोथर्मिया, यानी कि कोल्ड इंटॉलरेंस। क्या होगा? कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि इसकी स्किन होती है वो क्या होगी? थिक होगी। इसीलिए ये आपको और कहीं नहीं पढ़ाएंगे, ये सिर्फ यहीं पढ़ाया जाएगा भजन सारण यूट्यूब चैनल पर। जब स्किन थिक होगी यानी कि बीएमआर डिक्रीज है तो पेशेंट क्या होगा? ओबेस। क्या होगा? ओबेसिटी। पेशेंट होगा तो ओबेसिटी होगा, और ओबेसिटी होगा तो पेशेंट क्या होगा? वेट गेन। क्या होगा बेटा? वेट गेन करेगा। पेशेंट का वेट गेन हो जाएगा। जब वेट गेन होगा तो क्या होगा? थिक स्किन। क्या होगा? थिक स्किन होगी तो क्या होगा? ड्राई। थिक स्किन के साथ क्या हो, कैसी होगी? ड्राई स्किन होगी। तो उसके बाद में वाइट टंग होगी। क्या होगा? वाइट टंग। हार्ट रेट पे क्या असर होगा? बीपी पे क्या असर होगा? तो ये दोनों क्या होगी? डिक्रीज होगी। और क्या होगा? हाइपर लिपिडीमिया। पेशेंट क्या होगा? हाइपर लिपिडीमिया। पेशेंट क्या होगा? हाइपर लिपिडीमिया होगा। तो इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस। पेशेंट क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल के अंदर फैटी प्लेग हो जाना। उसके बाद में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या होगा? इसके अंदर होगा मिनोरेजिया। क्या होगा बेटा? मिनोरेजिया। इसकी वजह से क्या होगा? अनीमिया देखने को मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछे कि एक पेशेंट है जो बीएमआर का लेवल कम है, हाइपोथर्मिया का पेशेंट है, और उसकी स्किन है वो थिक है, तो बताओ पेशेंट किससे सफ़र कर रहा है? तो आपको आंसर सीधा याद आना चाहिए कि बीएमआर डिक्रीज होती है
हाइपोथायरॉयडिज्म, पेशेंट के हेयर फॉल भी हो गए। उसके बाद में अपन लिखते हैं क्या, बोलिए बच्चों, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, TFT, जिसे हम बोलते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट या फिर थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। उसके बाद में अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या देते हैं, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन टेबलेट देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लिवोथायरोक्सिन होता है जो कि T4 होता है, ना कि T3। ये ड्रग लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, पेशेंट तक क्या लेगा, लाइफ लॉन्ग। तो इसके साइड इफेक्ट क्या है, टेकिकार्डिया, और क्या होता है, पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन और टेकिकार्डिया इसके साइड इफेक्ट है। और ये ड्रग लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग इस ड्रग को लिया जाता है। और इसके थेरापेटिक इफेक्ट की बात करें तो थेरापेटिक इफेक्ट होता है, वो होता है इंक्रीज हाइट इन चिल्ड्रन के अंदर हाइट का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, जिससे अपन जिंजिटिज्म कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो अपन मिक्स एडिमा कोमा, जिसे अपन बोलते हैं सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म की सीवियर फॉर्म को अपन बोलते हैं मिक्स एडिमा कोमा। जो इसका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, इसमें सीवियर हाइपोटेंशन, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, सीवियर हाइपोथर्मिया होंगे। तो इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो चलो बच्चों, आज का ये टॉपिक हाइपोथायरॉयडिज्म एकदम कंप्लीट हो चुका है। कल अपन बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।